प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में तथ्य कम, शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस बात को बार बार कहा जाता रहा है और उनके भाषणों में हुई गलतियों को विपक्ष पॉइंट आउट भी करता रहा है। लेकिन विपक्ष के उन आरोपों के बीच अब जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण लगातार सुनने को मिल रहे हैं, उन भाषणों में तथ्य से परे चीजें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री के भाषण चाहे देश के बाहर हो या देश के भीतर किसी भी राज्य में, चुनावी भाषण हो या किसी भी सरकारी कार्यक्रम का भाषण, हर भाषण में कोई ना कोई खामी मिल ही जाती है। ऐसे में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर टेलीप्रॉम्प्टर पर जो स्क्रिप्ट है वो लिखने वाले क्या तथ्यों को चेक नहीं करते हैं? बिना तथ्य चेक किए हुए टेलीप्रॉम्प्टर पर उस भाषण को दे देते हैं जिसे प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करते हुए बोल देते हैं। और ऐसे में उन भारी कमियों, उन गलतियों का जिम्मेदार कौन है? दरअसल प्रधानमंत्री का भाषण लगातार सुनने के लिए अलग अलग माध्यम से उसे प्रसारित भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले दरभंगा के एम्स को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। अब भोपाल में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन को लेकर एक नई जानकारी सामने आ गई। इन तमाम विवादों के बीच प्रधानमंत्री के भाषण अब हर एक मंच पर उसके सर्वेक्षण हो रहा है, उसका निरीक्षण हो रहा है और उस पर चर्चा हो रही है कि दरअसल जो चीज हकीकत में है नहीं वो प्रधानमंत्री के भाषण में नजर कैसे आ जाती है। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दरभंगा में एम्स की दमदार और शानदार बिल्डिंग की इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग के बाद भोपाल में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। यहां से देश भर के लिए ट्रेनें मिलने लगेंगी। विकास हो गया है, कमाल हो गया है, हर तरफ इसकी चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि दरअसल हकीकत में ना दरभंगा का एम्स है और ना ही रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इन दोनों चीजों का जिक्र किया। बिहार पहुंचे तो दरभंगा एम्स का जिक्र कर दिया, भोपाल पहुंचे तो रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र कर दिया। जो चीजें हैं नहीं उसका जिक्र आखिर प्रधानमंत्री ने जानबूझ के किया है या उनको गलत जानकारी दी गई? शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो वाकिफ होंगे। दरअसल उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी करवा दी? प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ कर रहे थे, गर्व कर रहे थे, विकास की गाथा सुना रहे थे, लेकिन ये जाने बिना कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि भोपाल में इस नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। भोपाल में जिस रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में, असल में इस नाम का रेलवे स्टेशन भोपाल में है ही नहीं। दरभंगा में एम्स की जानकारी जब लोगों को मिली तो लोग एम्स ढूंढने पहुंचे। दरभंगा में एम्स की जानकारी जब प्रधानमंत्री से लोगों को मिली तब लोग उस एम्स को ढूंढने पहुंच गए, लेकिन ढूंढने पर भी अब तक वो एम्स नहीं मिला है। एम्स की बिल्डिंग नजर नहीं आई है। अब भोपाल में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की खोज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल सिर्फ प्रचार और भाषण पर ही क्या चुनाव जीतना चाहते हैं? जिस स्टेशन के नाम को बदलकर राजनीति बीजेपी करती रही है उसका नाम भी पीएम मोदी को नहीं पता। पीएम मोदी को शायद यह पता ही नहीं है कि जिस भोपाल स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन है उसका नाम वो रानी दुर्गावती स्टेशन बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त 2023 में दरभंगा एम्स को लेकर ऐसा ही दावा किया था। कह दिया था कि दरभंगा को एम्स की सौगात दी है, लेकिन ना तो एम्स की बिल्डिंग का पता था और ना ही वहां डॉक्टर कोई नजर आ रहा था। सिर्फ एक मैदान था, पानी भरा हुआ था। वहां पीएम के बयान के बाद बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना को लेकर राजनीति गर्मा गई थी। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत बयान देने के आरोप लगा दिए थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि देश के प्रधानमंत्री से सत्य की अपेक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया प्रधानमंत्री मोदी के बयान का बचाव करने के लिए उतरे और इसके लिए बिहार सरकार पर लेट लतीफी का आरोप लगा दिया। टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते देते शायद फैक्ट चेक करना प्रधानमंत्री भूल जाते हैं या उनकी टीम भूल जाती है, या फिर 9 साल में विकास पुराण लिखने के बाद शायद ये स्टेशन और दरभंगा एम्स किसी कोने में छुप गया होगा। पता नहीं चल पाया कि कब बना, किसने बनाया और क्यों बनाया। हो सकता है कि भाषण के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को ख्याल आ गया हो कि एक स्टेशन ऐसा भी होना चाहिए जिसका नाम रानी दुर्गावती हो, इसलिए बोल दिया, कह दिया। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए
इस तरह की जानकारी जनता के बीच पर खुले मन से साझा कर देना किसी राजनीतिक भूल के संकेत नहीं है।